स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए। और कंपटीशन में ये टॉपिक हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लोकेशन ऑफ इंडिया। इसमें हम जीरो से स्टार्ट करके कंपटीशन के लेवल तक पूरा जाएंगे। क्लास 9th भी पूरा कवर होगा, क्लास 11th भी पूरा कवर होगा। इसमें हो सकता है 2 या 3 वीडियो की एक पूरी सीरीज, या हो सकता है कि और एडवांस लेवल तक गए तो 4 या 5 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं, यकीन मानिए 2 या 3 सवाल कंपटीशन लेवल तक 101% इसमें पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इंडिया इंडिया आखिर किस जगह पे पड़ता है वर्ल्ड में? अगर पूरे नक्शे में देखें तो ये इंडिया हमको नजर आता है। तो ये थी हमारी ग्रीनविच से पास होने वाली प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के एक किस तरफ पड़ता है? ईस्ट में इंडिया पड़ता है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जो हमारी विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया पूरी तरीके हमको कहाँ पर लोकेटेड दिखाई देता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इंडिया का एरिया कितना दिखाई देता है। तो अगर इसको एक्यूरेट उसमें देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दिखाई देता है। और अगर हम बात करते हैं मिलियंस में, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिखाई देता है। बुक्स में ये वाला भी लिखा है और ये वाला भी दिखाई देता है, हमें दोनों ही मालूम हो। ये वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका 2.4% ऑक्युपाई करता है। इंडिया कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है? 2.4% एरिया इंडिया के हिस्से में आता है। अगर देखें कि वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज इंडिया से ज्यादा क्षेत्रफल रखते हैं, एरिया रखते हैं, तो उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है रशिया। रशिया का क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, रशिया, देन कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए 3rd नंबर पर, 4th नंबर पे चाइना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है यूएसए और चाइना में, तो 4th नंबर पर है चाइना, फिर ब्राजील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर का लार्जेस्ट एरिया वाला कंट्री दिखाई देता है। पॉपुलेशन में हम सेकंड है, वैसे हम फर्स्ट हो चुके हैं, लेकिन आप सभी की अभी बुक्स में सब जगह पे ऑफिशियली हम फर्स्ट ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? सेकंड पॉपुलेशन पे हम दिखाई देते हैं। हमसे ऊपर किसकी बताई गई है बुक्स में? चाइना की। और चूंकि इन आंकड़ों को एकदम एक्यूरेट इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस बार सेंसस नहीं हो पाए। सेंसस वैसे हर 10 वर्ष में होते हैं, ऐसा प्रोविजन हमारे यहाँ दिखाई देता है, लेकिन इस बार सेंसस नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना। तो ये अभी प्रस्तावित है 2024-25 में ये दिखाई देगा हमको सेंसस। उसके बाद ही हम फर्स्ट पोजीशन पे अगर होंगे तो ऑफिशियली अनाउंस होगा। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि पहली बार रेगुलर ऑर्गेनाइज तरीके से सेंसस कब हुई थी इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया के मैप में किस जगह लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये सारी बातों को हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या है, ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं अपने पिछले वीडियो में, उसमें जाकर के भी आप देख सकते हैं। ऐसे लेटी हुई यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ने पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। मेन इंडिया की बात चली, मेन इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट करके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो ये कहाँ का है? मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये किसका है? मेन लैंड। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो अंडमान निकोबार भी हमारा ही पार्ट है, हमारा अभिन्न हिस्सा है। और ये इस थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। तो जब पूरे इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो क्लास 11th में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तब बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और क्लास 9th के लिए क्या आता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। कंपटीशन में भी इसी क्वेश्चन में घुमाते हैं और हमको लगता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ इसमें क्या सोचना है, लेकिन यहाँ पर हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। उसके बाद पूछेगा नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडिया कौन सी दिखाई देती है? इंदिरा पॉइंट। कौन सी हो गई? इंदिरा पॉइंट। कई बार लोग कन्याकुमारी ऑप्शन देकर तुरंत लगा देते हैं, कन्याकुमारी मेनलैंड का है, और वैसे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाले पॉइंट को कन्याकुमारी, और इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, पिग्मेलियन पॉइंट भी यही। नॉर्दर्न मोस्ट
पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर दिखाई देता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, मेनलैंड का 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक दिखाई देता है। ये हमारा पूरे कंप्लीट इंडिया की बात होती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा कॉल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं, यानी इस तरफ से इस तरफ का हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और चला जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, गुहार मोती। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और किबिथू पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर। तो ये अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का दिखाई देता है। यही 30 डिग्री का दिखाई देने के कारण क्या होता है, 2 घंटे का टाइम में डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको लेकर के विवाद की स्थिति रहती है। तो हम पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं टाइम कैलकुलेट करने के बारे में। जो भी बच्चा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहता है वो पीछे के वीडियोस को भी देखे, जिससे उसको टाइम कैलकुलेशन का भी प्रोसेस समझ में आए किस तरीके से। तो विवाद का कारण ये 2 घंटे का गैप, यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उग जाता है, यहाँ पर 2 घंटे बाद। अब गुहार मोती कहाँ पड़ता है, गुजरात में, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और किबिथू पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पड़ता है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस तरफ हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल और ये पड़ता है अरेबियन सी। हमने लैंड बॉर्डर हमारा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितना है, कोस्टल बाउंड्री हमारी कितनी है, इसको देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा लैंड बॉर्डर यहाँ से जहाँ तक अरेबियन सी होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ये ऐसे ऐसे जाते हुए ये जाता है हमारा बांग्लादेश टच करते यहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। तो ये हमारा लैंड बॉर्डर जो है वो कितनी, लैंड बाउंड्री हमारी 15,200 किलोमीटर की दिखाई देती है। 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री दिखाई देती है, जिसपे कितने कंट्रीज पड़ते हैं, 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस तरीके से हमको याद रखना पड़ेगा, ये 7 कंट्रीज हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। इसमें अक्सर बच्चे क्या बोल जाते हैं, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। और चूंकि बांग्लादेश लगता नहीं है, लेकिन ये इतना घूम फिर के इतनी बड़ी बाउंड्री बनाता है हमारे साथ, तो ये सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे साथ 4000 से भी ज्यादा, 4096.7 किलोमीटर की ये हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। और सबसे छोटी बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है अफगानिस्तान। इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखाई देता है, कहीं हम 102 किलोमीटर, कहीं 106.7, कहीं 117। तो इसमें अलग अलग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद और एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम चल रहा है कि कितनी है। अलग अलग किताब अलग अलग बता रही है। तो सबसे छोटी, बस आपसे यही पूछेगा, सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश। उसके बाद बात करते हैं कोस्टल बाउंड्री की। तो कोस्टल बाउंड्री हमारी कितनी बड़ी है, कितनी, तो कोस्टल बाउंड्री हमारी 7516.6 किलोमीटर की है, 7516.6। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, ये कहला रहा है हमारा कोस्टल बाउंड्री, जो यानी कि पानी से लगा हुआ एरिया। तो इसमें कौन कौन से स्टेट और कितने स्टेट आते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 9 स्टेट दिखाई देते हैं। ये देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस तरफ से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उल्टे क्रम से याद करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 9 स्टेट्स इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछ देता है यूटी कितनी दिखाई देती है, 4 यूटीज दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले ये हमारा अंडमान एंड निकोबार दिखाई देता है, यहाँ पर ये दिखाई देता है हमारा लक्षद्वीप। उसके बाद पुदुचेरी दिखाई देती है और
दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को अभी 2020 में मिला करके एक कर दिया गया, तो चौथी हमारी यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव दिखाई देती है। तो इसमें टोटल अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पड़ते हैं, 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी। केवल यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है तो 4, स्टेट्स पूछ रहा है तो 9। अपने ये कितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज कितने दिखाई देते हैं, तो ये हो गए 7 और कोस्टल बाउंड्री पे 2, एक मालदीव एक श्रीलंका। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंडिया और श्रीलंका कैसे अलग होते हैं, तो ये अलग होते हैं पाक स्ट्रेट से। किससे अलग होते हैं? पाक स्ट्रेट से। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टेट? स्टेट होता है जब दो लैंड बॉडीज को, दो लैंड बॉडीज, ये लैंड बॉडी ये लैंड बॉडी, दो लैंड बॉडीज को जब कोई एक नैरो चैनल, वाटर का नैरो चैनल अलग करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट। यानी कि ये क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेट। इसको बहुत ध्यान समझ लें, इतने बारीक अंतर ज्यादातर आप लोगों को नहीं पता होते हैं। व्हाट इज स्टेट अगर देखेंगे तो ये अगर बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडीज हैं और ये आपके दो लैंड बॉडी हैं, ये लैंड बॉडी हो गई, ये लैंड बॉडी हो गई, लैंड बॉडी 1 लैंड बॉडी 2, ये वाटर बॉडी 2, ये वाटर बॉडी 1। इन दोनों को मिलाने वाला, यानी कि ये दो वाटर बॉडीज को मिलाए या फिर दो लैंड बाउंड्रीज को अलग कर देता है जो नैरो चैनल, यही हमारा कहलाता है स्ट्रेट। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने के लिए विद कॉन्सेप्ट हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास 9th क्लास 11th और कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े से ये वीडियोस लंबे भी होंगे और कई सीरीज में हो सकते हैं, 4 या 5 तक भी जा सकते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप इंडिया की लोकेशन को नहीं समझेंगे तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपके बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम उस लेवल तक कवर करेंगे जहां से एक भी सवाल छूटने ना पाए। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये पहला टॉपिक था। आप हमारा सहयोग करें, हमारा चैनल बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत के साथ और पूरी सीरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारा साथ दें और चैनल को बढ़ाएं जिससे कि हमें भी कुछ मोटिवेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।